बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। यहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त जो है वो सिंध प्रीमियर लीग भी कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है और साथ साथ 5 ए साइड हॉकी टूर्नामेंट भी इन दिनों प्रोग्रेस में। तो आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे इन दोनों इवेंट्स के ही हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि 60 साल के बाद भारत की टीम डेविस कप टाई खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है और इस हवाले से हम माजी में भी एक शो कर चुके हैं जब ऐसा मुल्क कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी अंतक एफर्ट पाकिस्तान की जो टेनिस एसोसिएशन है उसकी अंतक एफर्ट के तहत अब भारतीय टीम बिलाखिर पाकिस्तान आने पर मजबूर हुई। इस आज के शो में इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरह हॉकी के मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी में क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहा। अभी आपने देखा कि आज भी पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई है और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो है वो जमैका को 2 के मुकाबले में 15 गोल से शिकस्त दे दी, लेकिन जमैका जैसी टीम को हराना शायद कोई इतनी बड़ी बात ना हो। पाकिस्तान हॉकी के मामला पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का एक ऐसा नाम टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कि जो पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से दर्द भी रखते हैं। हॉकी उनके खून में रची बसी, उनकी पूरी फैमिली हॉकी खेलती है और आज भी जबकि हॉकी को छोड़े इतना अरसा हो चुका है आज भी ग्राउंड पर हमेशा मौजूद होते हैं। ओलंपियन हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन इन जी स्पोर्ट्स। नहीं, कोई बात। हनीफ भाई, ये जो मुसलसल जो शिकस्तों का सिलसिला जारी है, अच्छी खासी हॉकी में बेहतरी आनी शुरू हुई थी, हम जापान से हार गए, 12 खिलाड़ी हमने मैदान में उतार दिए। वो एक ऐसा फेज था कि जहां पर पाकिस्तान की हॉकी ऐसा लग रहा था कि रिवाइव होने जा रही है। मेरे ही शो में ओलंपियन नासिर अली आए थे और दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर आए थे, उनका ये कहना था कि अब पहले ट्रायल के लिए लड़के नहीं मिलते थे, अब इतने लड़के हो गए कि ट्रायल लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर हम एक दफा बैकफुट पे चले गए। देखिए, बात सारी है कि जब तक आप तैयारी करते नहीं है किसी चीज की तो कैसे उसमें कामयाब होंगे। आप क्वालिफाई, पहले आप वहां खेलने गए क्वालिफाई राउंड, उसमें कोई तैयारी नहीं थी, आपने 5-6 लड़के बुलाए और उनको कोई तैयारी नहीं कराई और खिलाने ले गए, वो इतने फिट भी नहीं थे। फिर उसके बाद आपने ये 5 नेशन टूर्नामेंट खेलने गए, 5 साइड टूर्नामेंट खेलने गए, आपने कोई तैयारी नहीं की। आपने कब बच्चों को कहीं पे ट्रेनिंग कराई 5 साइड की? जो आप टूर्नामेंट खेलने चले गए, वर्ल्ड टूर्नामेंट, आप कम से कम उन्हें यहाँ पे तैयारी कराते, खिलाते, देखते, फिर उसके बाद टीम सेलेक्ट करते और ले जाते। आपने वहीं से टीम बना दी, वहीं के वहीं खिला दी और आप हार के चले आ रहे हैं। फिर लड़कों में भी जो एटीट्यूड नजर आया खेलते में कि उसका क्या नाम है, बॉर्डर ही नहीं है, गोल मिस हो गया कोई बात नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो चाहे अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि जैसे कि कोचेस जो हैं वो डमी हैं, उनकी कोई लड़कों के आगे चलती नहीं है। हनीफ भाई, आपने जो बात की है कि बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से काम किए जाए और आप खड़े होकर देखते रहें। सर, आपने जो बात की है कि अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, कोचेस डमी हैं, ये भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान बाहर हुआ था, ओलंपिक से बाहर हुआ था, क्वालिफाइंग राउंड में हम नहीं खेल सके थे, उसमें भी कप्तान ने यही कहा था कि हमें कोई प्लान ही नहीं दिया था। तो क्या प्लान दिया नहीं जा रहा है, ये क्या वजह है? लेकिन आप में सलाहियत होगी तो आप प्लान देंगे ना। हाँ। जब आप में सलाहियत ही नहीं होगी तो प्लान कहाँ से देंगे? प्लान तो वो देता है जिसमें टीम को लड़ाने की सलाहियत होती है, वो प्लान देता है कि भाई मार्किंग पे खेलना है, आपने किस वक्त आपने अटैक पे जाना है, किस वक्त डिफेंसिव खेलना है, किस वक्त बॉल को रिटेन करना है आपने मिडफील्ड में। तो इस तरह खेला जाता है। जब आपके अंदर मालूमात होगी, आपको टीम लड़ाना आती होगी, खिलाना आती होगी, तो आप लड़कों को प्लान देंगे, नहीं तो आप प्लान कहाँ से देंगे? सर, आप प्लान की बात कर रहे हैं तो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। शकील अब्बासी साहब ने इस 5 ए साइड मैच के बाद क्या कहा वो सुनते हैं और फिर हनीफ भाई से इनका एनालिसिस लेते हैं। सुनो जरा क्या कहा शकील अब्बासी साहब ने। जी जनाब, आपने सुनी शकील अब्बासी साहब की गुफ्तगू। हनीफ भाई, शकील अब्बासी साहब की गुफ्तगू से जो अखज़ किया जा सकता है वो ये है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिला इस टूर्नामेंट के लिए, सिर्फ 3 दिन का कैंप लगा ओमान में और उसके बाद फिर टीम खेलने चली गई। तो कहाँ ये लिखा था कि इस टूर्नामेंट में शिरकत करना ही जरूरी था जब आपकी तैयारी थी ही नहीं? क्या वजह थी कि हमने इस टूर्नामेंट में शिरकत की? देखिए, पिछला ये जब क्वालिफाई राउंड खेलने गए थे 5 साइड का, जब आपके पास टाइम नहीं था तो आप उन्हीं लड़कों को लेके जाते जो क्वालिफाई करा के लाए थे। आप नए लड़कों को क्यों ले गए?
ठीक है ना, हर चीज के एक सोचना चाहिए ना। जो लड़का खेल चुका है 5 साइड टूर्नामेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आप उन्हीं के साथ चांस लेते ना, जो टूर्नामेंट खेल के आए, सर इंडिया से उसकी फाइनल में आ उसकी रहे थे। वजह यह तो नहीं है कि उस दफा रेहान भट्ट टीम के साथ थे, भी ये बासी साहब टीम के साथ हैं, जो ओलंपियन की आपस की रिफ्ट है वो पाकिस्तान हॉकी को डैमेज कर रही है? उस वक्त वसीम फिरोज था। नहीं, रेहान भट्ट साहब भी तो थे उस वक्त 5 साइड में। अच्छा, तो यही मैं कह रहा हूँ, तो जो भी था, तो जो लड़के खेल के आ चुके थे आप उनको खिलाते ना, फिर चांस लेने की जरूरत क्या थी? जब आपने ट्रेनिंग नहीं की है, जब 3 दिन का टाइम मिला, 2 दिन का टाइम मिला, जब नहीं मिला तो आप उनको बुलाते यहाँ से, पाकिस्तान से जो लड़के खेले हुए थे उनको खिलाते आप। आपको टीम अगर खिलानी थी तो आपने उनको पता ही नहीं है 5 साइड टूर्नामेंट के 5 साइड खेला कैसे जाता है। सबसे पहली चीज तो यह 5 साइड में जब तक आप बॉर्डर लाइन इस्तेमाल नहीं करते, जब तक आप खेल नहीं सकते। तो बॉर्डर लाइन इस्तेमाल की नहीं, जर्मनी ने की है, पोलैंड ने की है, तो आपको हरा दिया। अच्छा, क्या वजह समझते हैं आप कि जो टूर्नामेंट का बेस्ट गोल किया था वो कप्तान अहमद शकील भट्ट ने किया था, मैनेजमेंट उनसे नाराज हुई, उनको इस टूर्नामेंट से ड्रॉप कर दिया? अगर वो मौजूद होते तो उनका जो इंडिविजुअल स्किल है क्या वो पाकिस्तान के काम नहीं आती? नहीं नहीं, बिल्कुल आती है। एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, अच्छा खेलता है, उसमें सलाहियत है और उसने प्रूव किया गोल मार के, और जिस तरह वो मेहनत कर रहा था। छोटी मोटी चीजें होती हैं, अगर उसने ये बात कह दी थी कि हमें कोई प्लान नहीं दिया गया, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, कोई अना की बात नहीं थी। उसको समझा बुझा के खत्म कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इस अच्छा, तरह ये जो जब पॉइंट नहीं बना लेते हैं। जी ठीक है। अच्छा हरीफ भाई, इससे पहले कि मैं तारिक साहब खोकर साहब का स्टेटमेंट भी सुनवाऊं, आपको क्या उम्मीदें थी कि सज्जाद खोकर साहब के आने के बाद जो तारिक भुट्टी साहब जो आए, क्या आपको लगता था कि हॉकी में बेहतरी आएगी? नहीं, बिल्कुल आ सकती है। देखिए, बात सारी है कि भुट्टी साहब जो है बहुत बहुत अच्छा आदमी है। वो एक एक से मिल रहा है, एक एक को फोन कर करके बात कर रहा है, तो उनमें वो शौकीन आदमी है। तो ऐसे आदमी का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो उन्होंने वो जो उनका काम है फंड जनरेट करके देना, टीमों को 2-2 टूर्नामेंट खिलाना, तो ये उनको सलूट है कि उन्होंने इतनी एफर्ट की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की। तो मैं समझता हूँ अगर इसी तरह की सपोर्ट होती रही तो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम जो है वो 5 से 4 के अंदर आ जाएगी इंशाल्लाह। हनीफ भाई, बात कर रहे हैं तारिक भुट्टी साहब की, और तारिक भुट्टी साहब क्या विजन है, तारिक भुट्टी साहब का क्या कहना है वो भी सुनते हैं, और फिर हनीफ भाई से उनका एक्सपर्ट अपील लेते हैं। सुनवाइए जनाब तारिक भुट्टी साहब ने क्या कहा। ठीक है, भुट्टी साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। और हनीफ भाई, भुट्टी साहब ने कहा कि हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन ये हार हमारे ही खेल का हिस्सा क्यों बन जाती है हमेशा? देखिए, हार यकीनी तौर से खेल का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप कोई तैयारी करके ना जाएं और हार जाएं और कहें कि खेल का हिस्सा है। भाई, घर से कुछ तैयारी करके जाओ ना। इसके माने आप सिर्फ पार्टिसिपेट करने गए थे, जीतने नहीं गए थे। अगर जीत की कोशिश करते, जीत की अगर लगन होती तो आप तैयारी करके जाते। तो आपने इसके माने कोई तैयारी नहीं की जीतने के लिए, आप अच्छा सर, ये रसमन खेलने चले गए। ठीक है। अच्छा, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में किस तरह एनालाइज करेंगे कि क्या गलती की पाकिस्तान ने? हालांकि पाकिस्तान वहां पे सबकत हासिल किए हुआ था, मस्ट विन मैच था पाकिस्तान के लिए। देखिए, जब टीम, देखें सारी बात ये होती है कि जब टीम जीत रही होती है तो उसका क्या नाम है, बॉल को जो है बॉल का पोजीशन अपने पास रखा जाता है। ये नहीं कि बॉल लेके प्लेयर भागने लगे और छिन जाए और काउंटर अटैक हो जाए। तो उसका बॉल का पोजीशन इनका सही नहीं था मिडफील्ड में। दूसरा, डिफेंस की मार्किंग बिल्कुल नहीं थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो जीतता हुआ हार गया मैच। देखिए ना, जो टीम एंड में जाके हार रही है, लास्ट के तीसरे चौथे क्वार्टर में आप गोल करवा रहे हैं, तो इसके माने आपकी टीम फिट नहीं है, अनफिट है। ठीक है। अगर अच्छा वो सर, फिजिकली फिट होते तो तीसरे चौथे में पाकिस्तान पे गोल नहीं होता। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल है। अब ये बताएं कि मेरे शो में ओलंपियन समीर हुसैन मौजूद थे, उनका ये कहना था गोलकीपर अनफिट हो गया, उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं बुलाई, तो कोई प्लानिंग नजर आई नहीं है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, आप बहुत सी टीमें, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी टीमें, वो एक ही गोलकीपर लाती हैं। तो इतना गोलकीपर में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोलकीपर।
पाकिस्तान के पास नहीं है, सब सिर्फ मीडियोकर हैं, सब बराबर हैं। लेकिन सब हनीफ एक भाई, आप दूसरे कह से रहे हैं बराबर टीमें, हैं। सर आप कह रहे हैं टीमें एक गोलकीपर लाती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब सलीम शेरवानी खेलते थे तो कमरजिया उनके साथ थे, फिर कमरजिया आ गए तो फिर उनके पहले बाद। नहीं, पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी की हाँ, बात कर रहा हूं। अभी जो है, अभी भी जो है कई टीमें जैसी हैं कि एक ही गोलकीपर लाती हैं। इसलिए लाती हैं कि वो इतने इक्विपमेंट्स पहने होते हैं, बाल से लेके नाखून तक, कि बॉल लगने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। फिर मसल खिंच जाना, तो इसके माने अनफिट है वो लड़का जब भी मसल खिंचाए। मसल सही। खींचता है उसी वक्त है जब अनफिट होता है। तो आपने फिटनेस लेवल आपका इसके माने अच्छा नहीं था, तो ठीक है, आपको दो ठीक है, गोलकीपर लेके जाना थे। ठीक है। थैंक यू सो मच ओलंपियन हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हमेशा की तरह बोल्ड एंड ब्लड गुफ्तगू करते हैं और हॉकी के हवाले से बड़ा जो है वो दर्द रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी पूरी फैमिली जो है वो इस खेल में रची बसी है और किस तरह ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं हॉकी के रिवाइवल के लिए। डेफिनेटली इनकी कोशिशों को जो है वो हम सलूट भी पेश करते हैं। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे टेनिस के हवाले से, जहां एहसान उल हक कुरैशी ने और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने बड़ी मेहनत के बाद बिलाखिर इंडियन टीम को 60 बरस के बाद पाकिस्तान मदऊ कर ही लिया। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर दे पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से लेजेंडरी ओलंपियन हनीफ खान साहब के साथ। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की टेनिस के हवाले से, क्योंकि टेनिस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि तकरीबन 60 साल के बाद जब भारतीय टेनिस टीम पाकिस्तान आई डेविस कप टाई खेलने के लिए। और हमने गुज़िश्ता भी एक माजी में शो किया था कि जहां पर एहसान उल हक कुरैशी ने अपनी एफर्ट्स का जिक्र किया था, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के हवाले से बात की थी कि किस तरह पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने एक फर्म स्टांस लिया है, एक बड़ा पॉजिटिव स्टांस लिया है भारतीय टेनिस को, जो उन्होंने मदऊ करने की कोशिश की है। और अब ये कोशिशें बावर साबित हुई और जो है वो भारतीय टीम जो है वो 60 साल के बाद पाकिस्तान आई है टेनिस से खेलने के लिए। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस्लामाबाद से राजा काशिफ जी। राजा काशिफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के तहत जो शेड्यूल डेविस कप टेनिस टाई है उसको खेलने के लिए जो है इंडियन टीम आज इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। इंडियन टीम के हमरा जो है 5 खिलाड़ियों के हमरा ऑफिशियल्स भी 5 जो हैं वो आए हैं। इसके अलावा चंद सहाफ़ी भी जो है वो इंडियन सहाफ़ी पाकिस्तान आए हैं। और इस वाले से 26 जनवरी को पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली ने उनको वीज़े जारी किए थे और आज ये ऑफिशियल्स टीम के हमरा यहाँ पहुँचे हैं। और जो डेविस कप खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो मुकामी होटल में क़याम करेंगे, जहां से करीब ही जो है वो जहां पे ये खेला जाने हैं मैचेस वो बिल्कुल मुकाम उसके करीब ही है। और मैं आपको बताता चलूँगा 1964 में आखिरी बार जो टीम है वो पाकिस्तान आई थी और कमोबेश 60 साल के वक्फे के बाद दोबारा पाकिस्तानी सरजमीन पर ये टीम इंडियन टीम आई है डेविस कप खेलने के लिए। और टेनिस की टीम जो कि 3 और 4 फरवरी को जो 2 मैचेस हैं वो शेड्यूल हैं जो यहाँ पर इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। और कहा यही जा रहा है कि इंतहाई दिलचस्प मुकाबले जो हैं मुतवक्के हैं और शायकीन को जो है अच्छी गेम देखने को मिलेगी। और 60 साल के बाद होने वाले ये मुकाबलों से शायकीन जो है राइट है। थैंक यू सो मच राजा काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस तरह राजा काशिफ ने भी अपडेट किया कि 3 और 4 को जो है वो 2 मुकाबले खेले जाएंगे। और जितनी यहाँ पे हम तारीफ करें एहसान उल हक की कि जिन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं इस डेविस कप टाई को पाकिस्तान में मुनक्किद कराने के लिए, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को जितनी हम यहाँ पे दाद दें वो कम होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सरजमीन पे टेनिस के इन मुकाबलों का होना अशद ज़रूरी इसलिए है ताकि पाकिस्तान में खेल जो है फ्लरिश कर सके, पाकिस्तान में खेल मज़ीद डेवलप हो सके। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव राइट नाउ मिस्टर एहसान उल हक कुरैशी ऑन टेलीफोन कॉल। उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसान, और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है आपकी कि जो वो इंडिया की टीम तकरीबन 60 साल के बाद पाकिस्तान आई है और आपने यहाँ पे जी स्पोर्ट्स को भी टाइम दिया इसके लिए। मुझे पता है कि आप काफ़ी मसरूफ होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है वो जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। नहीं जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है आपको कि 60 साल के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है? हम सब पाकिस्तानी तो बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी बड़ी कोशिश है, बड़ी एफर्ट है इस टीम को पाकिस्तान मदऊ करने के लिए। नहीं, डेफिनेटली जी, ह्यूज मोमेंट फॉर पाकिस्तान। मेरे लिए तो अभी टाई शुरू नहीं हुई, बट इट्स ऑलरेडी अ विन फॉर पाकिस्तान ऑलरेडी। द फैक्ट दैट इंडियन टीम इज हियर और यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। काफी मेहनत करनी पड़ी, मैंने भी की, हमारी फेडरेशन ने भी की। और पिछले 8 सालों से जिस तरह वो अच्छा काम कर रहे हैं विद ऑल द डेविस कप टाइज, जिसमें इन्होंने होस्ट किया है स्लोवेनिया, लिथुआनिया, जापान, कोरिया, चाइना, थाईलैंड, दे ऑल गेव वेरी पॉजिटिव फीडबैक पाकिस्तान के बारे में। और मैं तो ये क्रेडिट देता हूँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस,
आर्मी, इन सब ने इतने ही सेक्रीफाइसेस दी हैं कि मुल्क के हालात इतने बेहतर कर दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से वी कैन होस्ट ऑल द इंटरनेशनल इवेंट्स इन पाकिस्तान। और यही स्टांस हमने लिया हुआ था इंडियन डेविस कप टीम के हवाले से भी। एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड प्राउड ऑल्सो कि आई हैड अ स्मॉल रोल इन दिस प्ले, के उनको परसुएड किया गया है कि वो पाकिस्तान आए। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड to be part of this historical Davis Cup tie, and inshallah we'll do our level best कि पाकिस्तान के लिए win लें इंशाल्लाह। Inshallah, Pakistan will win. But after their arrival, what's their feeling? How they are feeling about the arrival in Pakistan? और उनका क्या सोच? आपकी कोई उनसे इंडियन प्लेयर से कोई बात हुई है इस हवाले से पाकिस्तान आके वो क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, रात को मिला था उनको, कल रात ही को पहुंचे ये लोग। एंड ऑब्वियसली आई नो ऑल ऑफ देम, आई सी देम ऑन द टूर ऑल द टाइम। 2-3 के साथ तो मैं खुद एज ए डबल्स खेला हुआ भी हूँ, तो वेरी हैप्पी टू होस्ट देम इन पाकिस्तान के अंदर। ऑब्वियसली जब डेविस कप ड्रॉ निकला था तो आई बीन वर्किंग विद इंडियन प्लेयर्स एज वेल एंड टेलिंग देम दैट दे शुड कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, इज अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन, एंड दे विल हैव रियली गुड मेमोरीज गोइंग बैक फ्रॉम हियर। तो गुड टू सी देम हियर एंड also for tennis in पाकिस्तान और टेनिस की प्रमोशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है कि इंडियन टीम जो है यहाँ पे आई है। एंड आई रियली होप कि ये डेविस कप की वजह से जो बैरियर था एक और जो ब्रिज बना हुआ है क्रिकेट और दोनों कंट्री से क्रिकेट में, वो होपफुली वी बी एबल टू ब्रिज दैट गैप एज वेल इस डेविस कप का के थ्रू। एंड ये इंडियन डेविस कप टीम जब वापस जाएगी पॉजिटिव फीडबैक लेके, तो आई एम श्योर इट विल होपफुली change the mind for the cricket board as well, inshallah. Assam sports should not be the part of the politics, or why they were so reluctant to come here in Pakistan? देखिए जी, बात सिर्फ यही है, मैंने हमेशा से स्टांस लिया है। आई थिंक हमारे डेविस कप की टीम भी जो है, जिसमें अकीर खान भी है, आबिद दीनी है, हमारे ऑब्वियसली शुएब है, मुजम्मिल है, बरकत है, we all believe really के स्पोर्ट्स को आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स के साथ जो है ना मिक्स नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पे भी यही चीज़ है और इसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, यही चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। एंड आई थिंक एज स्पोर्ट्समैन वी वांट टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स, वी वांट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो, क्योंकि पता है कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी गेम हो, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो हैं दोनों तरफ बहुत देखे जाते हैं, दोनों तरफ से बहुत हाइप मिलती है। एंड इसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। एंड इंशाल्लाह आई रियली होप कि पाकिस्तानी कौम जो है सैटरडे संडे को हमें सपोर्ट करने के लिए भी आएगी और टीवी पे भी मैचेस लाइव होंगे तो उसे भी देखेगी। एंड इट विल आई थिंक विल गो अ लॉन्ग वे इंशाल्लाह टू प्रमोट दिस गेम इन पाकिस्तान। Obviously, Assam sports give us the lesson of peace and harmony. और हमारा वही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है कि जहाँ तक पहुँचे, और यही हम चाहते हैं कि खेल के मैदानों से अक्रॉस द बॉर्डर हमारा मैसेज पहुँचे। और इस हवाले से आपने जो रोल प्ले किया वो यकीनी तौर पे सराहने के काबिल है। ऐसा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा, क्योंकि इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस टूर के हवाले से, इस डेविस कप टाई के हवाले से, और साथ साथ बात करेंगे हम टेनिस की बात हो, पाकिस्तान इंडिया की बात हो, और सानिया मिर्जा का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे एहसान कुरैशी से, पाकिस्तान की उस अचीवमेंट के हवाले से जहां 60 साल के बाद इंडियन टीम डेविस कप टाई खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची है। एहसान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। एहसान, यकीनी तौर पर आप हमें सुन सकते होंगे। एहसान, ये बताइएगा कि एक मुकाबला तो आप जीत चुके हैं उनको यहाँ पे मदू करके, लेकिन अभी असल मुकाबले बाकी हैं, और इंडिया पाकिस्तान किसी भी मैदान पर, किसी भी सतह पर कोई भी मुकाबला हो, ना पाकिस्तान हारना चाहता है ना इंडिया हमसे हारना चाहता है। तो क्या इस मुकाबले के हवाले से क्या हम उम्मीद रखें? देखिए जी, हारना तो हम कभी भी नहीं चाहते, स्पेशली व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। एज अ स्पोर्ट्समैन वी प्ले टू विन, वी ट्रेन टू विन आल्सो, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे और जान लगाएंगे। बट एज अ स्पोर्ट्समैन यू नीड टू बी रियलिस्टिक आल्सो अबाउट सर्टेन थिंग्स। इंडियन टीम डेफिनेटली इज मच स्ट्रॉन्गर देन अस ऑन द पेपर। उनके सारे लड़के जो हैं दे ऑन द टूर पूरा साल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आई एम द ओनली वन जो टूर पे होता है, तो वो डिसएडवांटेज तो हमें थोड़ा सा है। लेकिन जो होम एडवांटेज है, जो होम ग्राउंड है, हमारा डेविस कप रिकॉर्ड जो है पिछले 25 साल में जब से मैं और अकीर खान खेल रहे हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान में 2 टाइज हारे हैं सिर्फ। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी
कि पूरी जान मारें एंड वी कैन क्रिएट हिस्टोरिकल अपसेट इंशाल्लाह अगेंस्ट इंडिया। और उम्मीद ही पे दुनिया कायम है जी। एंड इंशाल्लाह अल्लाह करे, मुझे तो पूरी उम्मीद है वी गोना गिव देम अ वेरी टफ फाइट एंड इंशाल्लाह होपफुली कैन क्रिएट हिस्ट्री आल्सो बाय बीटिंग देम दिस टाइम अराउंड इंशाल्लाह। और ऐसा भी बताएगा कि इंडियन टीम के स्टोर से पाकिस्तान में कितना टेनिस फ्लरिश कर सकेगा, क्योंकि हम एक तवील अरसे से सामुल कुरैशी के अलावा और अकील खान के अलावा कोई दूसरा चैंपियन पैदा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो करेगी जी काफी, स्पेशली अगर हम जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही करेगी। लेकिन बात ये है कि जो फेडरेशन आती रही है मेरे ख्याल से पास में ऑल दैट लोगों ने प्लेयर्स के ऊपर काम नहीं किया, प्लेयर्स की डेवलपमेंट में काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। एंड आई थिंक पिछले साल से मैंने अकील के साथ मिलकर हमने एज प्रोग्राम शुरू किया है इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में, जिसमें हम अंडर 14 अंडर 18 किड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनकी कोचिंग के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी कोर्ट फीस, उनके टूर्स के ऊपर, बाहर के टूर्स भी लगवा रहे हैं उनको। तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और इसके साथ बात हुई थी अकील के साथ कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट या फेडरेशन, आई थिंक हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी भी है एज टॉप पाकिस्तानी प्लेयर्स, एज पाकिस्तानी ऑल्सो, कि हम अपनी एक्सपर्टीज जो है जूनियर्स को दें एंड जूनियर्स को ग्रूम करें। जो सारी चीज़ें हमने लर्न की हैं अपने करियर्स में, अपनी लाइफ में, वो इन बच्चों के साथ शेयर करें ताकि हमसे बेहतर प्लेयर्स निकल सकें, बेहतर साम कुरैशी भी निकल सकें, बेहतर अकील खान भी निकल सकें, और अल्लाह करे आने वाले वक्तों में हमसे बेहतर प्लेयर इंशाल्लाह निकले पाकिस्तान से इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा अब आखिरी मेरा सवाल है, आप मुझे एहसास है कि इस वक्त आप टीम के साथ बिजी भी हैं और आपके बहुत सारे जो एंगेजमेंट्स भी हैं। आखिरी सवाल है कि टेनिस की बात तो, और अभी जो भी एपिसोड हुआ शोएब मलिक का और सानिया मिर्जा का, इसका तस्करा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस हवाले से कोई आपकी बात हुई है या इस हवाले से किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि इन मुकाबलों को जो है वो लोग इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का जो सारा एपिसोड अभी हुआ है। आई एम वेरी सरप्राइज ही, सानिया तो माशाल्लाह भाभी हो गई थी हमारी, एंड मैंने तो सोचा भी नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को। एंड बात यही है, एट द एंड ऑफ द डे वी गोना गो ऑल आउट, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स समवन एल्स। हम पाकिस्तान के लिए जब खड़े होते हैं तो वी ऑलवेज ट्राइविंग टू विन, और जीत के लिए खेलते हैं। और इस दफा भी विल गो ऑन सैटरडे एंड संडे टू गो आउट देयर एंड विन फॉर पाकिस्तान। विल बी द डार्क हॉर्सेस, एंड ऑब्वियसली वो इंडियन टीम्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन अस, लेकिन इंशाल्लाह पूरी फाइट देंगे। पास में भी स्लोवेनिया हमसे स्ट्रॉन्गर थी, लिथुआनिया हमसे स्ट्रॉन्गर थी, कोरिया वाज स्ट्रॉन्गर, थाईलैंड वाज स्ट्रॉन्गर देन अस, बट वी वर एबल टू क्रिएट अपसेट्स। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह जिंदगी सेहत दे और हमें हिम्मत दे कि वी कैन क्रिएट अनदर अपसेट इंशाल्लाह दिस टाइम अराउंड एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। ये थे एहसान उल हक कुरैशी, और मशकूर हैं कि अपनी मसरूफियात की वजह से जो है इन्होंने वक्त भी निकाला और साथ साथ पाकिस्तान टेनिस के हवाले से बात है कि उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस डेविस कप टाइम में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा, क्योंकि ऑन पेपर इंडिया के लिए मजबूत है, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास सपोर्ट भी ज़्यादा रही है जो उनकी जो टेनिस फेडरेशन है वहाँ पर फराहम करती है। हमारे खिलाड़ी जो है अपने तय जो है वो कोशिशें करते हैं, और जब मैदानों में उतरते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करना उनकी तमन्ना भी होती है, उनकी पूरी एफर्ट्स भी होती हैं। सो नेशन इज बिहाइंड यू, ऐसा मेहनत करते रहिए और पाकिस्तान को इसी तरह से लॉरेल और मेडल दिलाते रहिए। ये तो थी टेनिस की बात। अमूमन जो है वो अपने शोज में क्रिकेट से आगाज करते हैं और मोस्टली हम अपने क्रिकेट को ही कवर करते हैं, लेकिन आज चूंकि दो बड़ी स्टोरीज थी हॉकी के हवाले से, टेनिस के हवाले से, तो हमने सोचा क्यों ना पहले इन दोनों स्टोरीज पे बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में क्या हो रहा है, ये भी जो है वो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। शाह खावर साहब ने जो है जनाब बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग तलब कर ली है। इस हवाले से हमें तफसीलात बताने के लिए इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है, उनको शो में खुशामदीद भी कहेंगे और उनसे जानेंगे भी कि क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है शाह खावर ने 6 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब किया है। 6 फरवरी को ये इजलास लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा, जहां पर नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला किया जाएगा, नया चुनाव होगा। इस हवाले से 6 फरवरी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो इजलास बुलाया गया उसमें जो पैटर्न इन चीफ वज़ीर-ए-आज़म के नामजद करदा मुस्तफ़ा रमदे शामिल है। इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं चेयरमैन पीसीबी के, वो शरीक होंगे। इसके साथ साथ कुल मजमूई तौर पर 11 जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, जिनका इंतखाब 2 रोज़ कबल मुकम्मल हुआ है, वो शामिल होंगे। और जो नए
चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करेंगे। इस हवाले से जो शाह खबर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द उनके पास जो टाइम है उस दिए गए टाइम में वो जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर मुंतखब करें। उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील भी हो चुकी है। अब जो चेयरमैन पीसीबी का जो अमल है उसको भी बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तो लिहाजा 6 फरवरी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास लाहौर की ठीक है इमरान, थैंक यू सो मच, होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें सवाल तफसीलात से आते हैं, लेकिन जनाब एक और मुकाबला है जहां पे GTV की टीम हैदराबाद बहादुर की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। जी जनाब, नेशनल प्रीमियर लीग में GTV की टीम में हैदराबाद बहादुर की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। 2 मैचेस खेले और दोनों में कामयाबी हासिल की। पहले मैच में कराची गाजीज को शिकस्त दी और दूसरे मैच में बेनजीराबाद लाल को 10 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल की। तो हैदराबाद बहादुर को GTV की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद और GTV के तमाम नाज़रीन को, GTV के वेल विशर को, GTV के सपोर्टर्स को भी मुबारकबाद कि उनकी सपोर्टेड टीम हैदराबाद बहादुर इस वक्त सिंध प्रीमियर लीग में जो है वो टॉप पोजीशन पे मौजूद है और फतह की जानिब गामजन है। डेफिनेटली यहाँ पे हम हैदराबाद बहादुर की टीम मैनेजमेंट को, उनके कप्तान अनवर अली और कोच मिसबाह उल हक और साथ साथ पूरी टीम मैनेजमेंट को जो है वो मुबारकबाद देते हैं। जो ओनर है जाजिब आलम साहब, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जबरदस्त टीम मैनेजमेंट, जबरदस्त मीडिया पार्टनर उन्होंने अपनी टीम के लिए चुना है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।